दोस्तों, क्या आपका सिविल 750 से ऊपर है? क्या आप बैंक बाजार से एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं? क्या आप इंडसइंड बैंक का एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं? दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन का आंसर अगर हाँ है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बैंक बाजार के थ्रू इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल टेक भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बैंक बाजार के थ्रू इंडसइंड बैंक के मैंने 2 क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए हैं। यहाँ पर एक मैंने अपने फ्रेंड का अप्लाई किया है और एक मैंने अपने फैमिली मेंबर का अप्लाई किया है। दोस्तों, यहाँ पर 2 डिफरेंट क्रेडिट कार्ड हैं, दोनों अलग अलग वेरिएंट के हैं इंडसइंड बैंक के, और यहाँ पर जो लिमिट है वो भी दोनों की अलग अलग आई है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा कितनी लिमिट मिली है। अभी बात करते हैं कि इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, किस तरीके से केवाईसी करनी है, और उसके बाद लास्ट कि कितने दिन के अंदर आपको क्रेडिट कार्ड आ जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बैंक बाजार की एप्लीकेशन को ओपन करना है, और अगर अभी तक आपने बैंक बाजार के अंदर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो पहले आप अपना अकाउंट बना लें, और उसके बाद आप यहाँ पर अपना सिबिल चेक कर लें। यहाँ से आप सिबिल चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सिबिल चेक जैसे ही आप करेंगे और अगर आपका सिबिल 750 से ऊपर है, 770 से ऊपर है, तो आपको ऑफर आने शुरू हो जाएंगे। और हो सकता है कि यहाँ पर आपको 2-3 बैंक के जो हैं वो क्रेडिट कार्ड यहाँ पर आपको शो होने लग जाएं। ज़्यादातर जो है वो इंडसइंड बैंक का ऑफर आता है, परंतु किसी किसी केस में स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी आता है और किसी किसी केस में येस बैंक का भी आता है। वो आपके सिबिल के ऊपर निर्भर करता है कि आपको यहाँ पर कौन से बैंक का जो है वो ऑफर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये जो प्रोफाइल है ये मेरे एक फैमिली मेंबर की प्रोफाइल है, और उनकी प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड का ऑफर शो हो रहा है, और 2 क्रेडिट कार्ड यहाँ पर शो हो रहे हैं। एक है यहाँ पर ओरा एज क्रेडिट कार्ड और दूसरा है मास्टर का प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। दोनों ही मास्टर कार्ड हैं, एक है ओरा एज और दूसरा है प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है, सीधा गेट इंस्टेंट अप्रूवल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्लाई हो जाएगा। और मैं अभी डिटेल आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड की डिटेल चेक करनी है तो सिंपल आपको व्यू डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड आ गया ओरा एज मास्टर कार्ड, और उसके बाद यहाँ पर इसके रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह लिखे हुए हैं कि अगर आप डिपार्टमेंट स्टोर पर 100 रुपये स्पेंड करते हैं तो 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह परचेज़ करते हैं तो 100 रुपये खर्च करने पे आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आप कोई कहीं डाइनिंग करने गए हैं, कोई बुक्स बाय कर रहे हैं और इस क्रेडिट कार्ड से आप कर रहे हैं और 100 रुपये अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको 1.5 पॉइंट मिलेगा। और इसके अलावा आप कहीं भी इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर रहे हैं तो हर 100 रुपये के ऊपर आपको 0.5 पॉइंट मिलेंगे। आगे ज्वाइनिंग पर क्लिक करते हैं तो ज्वाइनिंग पे यहाँ पर आपसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा। फिर फीस डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर 0 है, सेकंड ईयर 0 है, और मोर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, आपको देखिए नज़दीक से दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो ज्वाइनिंग फीस, नो एनुअल फीस, इट्स लाइफ टाइम फ्री। तो ये क्रेडिट कार्ड जो है वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है इंडसइंड बैंक की तरफ से। मैं आपको बता दूं, अगर आप बैंक के अंदर जाके इस क्रेडिट कार्ड को अगर अप्लाई करेंगे तो आपसे वहाँ पर चार्जेस लिया जाएगा, 1 टाइम चार्जेस लिया जाएगा। हालांकि वो आपको किसी गिफ्ट वाउचर के रूप में रिटर्न कर देते हैं, आपको रिटर्न हो जाता है वो, परंतु फिर भी आपको वहाँ पर GST लग जाता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वही पॉइंट्स के बारे में लिखा हुआ है कि आप जो मैंने आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट स्टार्टिंग में बताया था वही लिखा हुआ है कि आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं और 0.50 रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं। उसके आते हैं आगे कि KYC कैसे होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टैक्टलेस प्रोसेस, मतलब कि आपको कहीं दोस्तों जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जो है वो फिज़िकल मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स किसी को देने की ज़रूरत है। ये यहाँ पर वीडियो KYC के थ्रू आपका KYC कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके देखिए आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको प्रायोरिटी पास मेंबरशिप भी मिलेगी, जो कि फ्री रहेगा आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पर कि आपको प्रायोरिटी पास मिल रहा है। बाकी नहीं तो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड में तो क्या, अगर 500 भी किसी की
फीस है क्रेडिट कार्ड की, तो वहाँ पर भी प्रायोरिटी पास जो है वो बहुत रेयर केस में ही आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको मिल गया तो आपके पार्टनर को तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आप एड ऑन कार्ड भी लेते हैं अपने पार्टनर का तो भी आपको वहाँ पर प्रायोरिटी पास जो है वो दूसरे पर्सन के लिए देखने को नहीं मिलता। ये बहुत हाई लेवल का कोई क्रेडिट कार्ड होता है तभी आपको प्रायोरिटी पास मिलता है आपके और आपके एड ऑन पर्सन के लिए। उसके देखिए यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाती हैं, फ्लेक्सिबल रिवॉर्ड्स प्रोग्राम, इंश्योरेंस बेनिफिट्स, फ्यूल सरचार्ज वेवर एंड मोर। तो यहाँ पर आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्रेडिट कार्ड आपका अप्लाई हो जाएगा। अभी मैं आपको दूसरा भी डिटेल्स दिखा देता हूँ दूसरे क्रेडिट कार्ड की। तो इस क्रेडिट कार्ड पर व्यू डिटेल्स के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आ गया इंडसइंड बैंक प्लेटिनम कार्ड। तो यहाँ पर रिवॉर्ड के ऑप्शन पर हमने सेलेक्ट किया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ऑल स्पेंड, मतलब कि आप कहीं भी स्पेंड करिए इस क्रेडिट कार्ड से तो हर 150 रुपये स्पेंड करने पे आपको 1.5 पॉइंट जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पर ज्वाइनिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है। फीस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 आया है। और उसके हम मोर के ऑप्शन पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है नो ज्वाइनिंग फीस, नो एनुअल फीस और इट्स लाइफ टाइम फ्री। और यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है कि बाय 1 गेट 1 ऑफर 2 फ्री मूवी टिकट ऑन बुक माई शो, 4 फ्री मूवी टिकट्स एट सत्यम सिनेमाज एवरी मंथ। तो यहाँ पर आपको कुछ मूवी टिकट का भी बेनिफिट मिल जाएगा साथ के साथ। और यहाँ पर जैसे मैंने आगे बताया आपको, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्टलेस प्रोसेस मिल जाएगा। आपको केवाईसी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो केवाईसी के थ्रू आपका केवाईसी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको फ्री प्रायोरिटी पास भी मिलता है इस क्रेडिट कार्ड के भी अंदर। अब दोस्तों यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ से भी सिर्फ अगर गेट इंस्टेंट अप्रूवल के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्लाई हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर आप अप्लाई करके आगे अपनी डिटेल भर सकते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं बस ऐसे ही देख रहा था रैंडमली और उसके बाद मैंने बस यहाँ पर एक क्लिक कर दिया ऐसे ही गेट स्टार्ट इंस्टा पे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, नाम वगैरह आपका ऑटोमेटिक इसने ले लिया है क्योंकि आपने प्रोफाइल बनाया हुआ है। और ऊपर एप्लीकेशन जो है वो एक जनरेट हो चुका, बस मैंने इतना ही किया था। और उसके बाद यहाँ अंदर मैंने इसके अंदर कुछ भी फिल नहीं किया था। और उसके बाद बैंक की तरफ से कॉल आने शुरू हो गए। दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और एक आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है। आप अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो यहाँ पर जो है वो सबमिट कर लें। और उसके बाद यहाँ पर आपका घर का एड्रेस पूछा जा रहा है, आप घर का एड्रेस यहाँ पर फिल कर लें। और उसके बाद यहाँ पर आपके ऑफिस का एड्रेस, आपका कंपनी का नाम मांगा जा रहा है और आप कितने साल से काम कर रहे हैं वो बताए आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद आप ध्यान रखें कि आप जिस घर पर रह रहे हैं करंट एड्रेस पर वहां पर कितने साल से रह रहे हैं और वो घर आपका है या रेंट पे है आप रहते हैं, वो सब आपको यहाँ पर डालकर सबमिट करना है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना चाहते हैं, आपको लिखने में थोड़ा परेशानी लग रहा है, तो आपको थोड़ी देर में ही बैंक बाजार की तरफ से एक कॉल आ जाता है। फर्स्ट कॉल रहती है ये बैंक बाजार की तरफ से और यहाँ पर वो लोग आपसे कॉल पर ही सारी जानकारी ले लेते हैं। और मैंने भी सारी जानकारी जो है वो कॉल पे ही उनको दी थी। तो वह जो चीज आप यहाँ पर भर रहे हैं वही चीज वो कॉल पे पूछते हैं, तो आप कॉल पे ही सारी बातें उन्हें बता दें। जैसे पर्सनल डिटेल हो गया, घर का एड्रेस हो गया, ऑफिस का एड्रेस हो गया, कंपनी का नेम हो गया, कितने साल से आप कंपनी में काम कर रहे हैं और क्या आपकी जॉब है, क्या इनकम है आपकी। उसके बाद करंट एड्रेस पे आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ कितने साल से रह रहे हैं और उसके बाद वो आपका खुद का है या रेंट का है, ये आपको फर्स्ट कॉल पर उन्हें बता देना है। दोस्तों फर्स्ट कॉल के बाद हो सकता है 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आपको सेकंड कॉल आए या फिर हो सकता है आपको नेक्स्ट डे सेकंड कॉल आए। मेरे केस में यहाँ पर 1 घंटे बाद ही मुझे सेकंड कॉल आ गया था बैंक बाजार की तरफ से, जहां पर उन्होंने फिर से मुझसे पर्सनल जो है वो डिटेल्स मांगी। यहाँ पर मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद कार्ड की कुछ डिटेल्स उन्होंने बताई, कार्ड के कुछ बेनिफिट उन्होंने बताए और उसके बाद सेकंड कॉल भी कट हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंडसइंड बैंक की तरफ से एक SMS आएगा KYC के लिए। हो सकता है ये SMS जो है आपको नेक्स्ट डे आए। मेरे केस में यहाँ पर मुझे सेम डे ही आ गया था सेकंड कॉल के 1 घंटे बाद ही। तो यहाँ पर उसके अंदर KYC के लिए जो है वो लिंक था। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आपको बैंक बाजार की तरफ से कॉल आ जाता है कि SMS आपको आया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप जो अपना KYC है वो कंप्लीट कर ले। यहाँ पर ये E KYC होगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर ये वेबसाइट पर ले जाएगा। ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है डिजी लॉकर, आप वहां पर से भी अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं या फिर आप आधार कार्ड की वेबसाइट से भी अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो वहां पर आपको जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर जो है वो वहां पर डालना है। उसके बाद अगर आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी डालना है और सबमिट करना है। तो इससे क्या होगा कि आधार कार्ड का पूरा डिटेल जो है वो बैंक के पास चला गया है, आपका जो है वो ई केवाईसी कंप्लीट हो गया है। दोस्तों जैसे ही आपका ई केवाईसी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका वीडियो केवाईसी अभी बाकी है। बैंक से आपको, इंडसइंड बैंक से आपको अभी एक वीडियो केवाईसी का एसएमएस आएगा जिसके अंदर एक लिंक रहेगा और साथ के साथ बैंक बाजार की तरफ से आपको एक कॉल आ जाएगा कि आपको इंडसइंड बैंक की तरफ से वीडियो केवाईसी के लिए एसएमएस आया या नहीं आया। अगर नहीं आपको आया तो वो आपको एसएमएस प्रोवाइड करवा देंगे बैंक को बोलकर, और अगर आगे है तो वो बोलेंगे कि आप वीडियो केवाईसी कर लें। वीडियो केवाईसी के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, कैसे आपको करना है, वो सारी चीजें आपको वो बता देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको ओरिजिनल पैन कार्ड वीडियो केवाईसी के अंदर दिखाना है, तो आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड जो है वो अपने पास रखें वीडियो केवाईसी के दौरान। वीडियो केवाईसी के अंदर आपको करना कुछ नहीं है, जो आपको बैंक की तरफ से एसएमएस आया है उस एसएमएस के अंदर एक लिंक रहेगा, उस लिंक पर आपको ओके करना है। उसके बाद वो एक क्रोम ब्राउजर के अंदर चला जाएगा जो लिंक है, और वहां पर जो है वो इंडसइंड बैंक की एक वेबसाइट पर वो ले जाएगा और वहां पर वीडियो केवाईसी जो है वो ऑन हो जाएगी। यहाँ पर जो है वो आपको कैमरे का एक्सेस देना है उन्हें और माइक्रोफोन का उन्हें एक्सेस दे देना है एप्लीकेशन के अंदर, तभी वो आपका जो है वो आवाज सुन पाएंगे और आपका जो फेस है वो देख पाएंगे। तो यहाँ पर सारा आपको चीजें दे देनी है और आपसे वो लोग लोकेशन का भी एक्सेस मांगेंगे, तो आपको लोकेशन का भी एक्सेस दे देना है। तीन चीजों का यहाँ पर जो है वो आपको एक्सेस देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो केवाईसी जैसे ही शुरू होती है तो आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, उसके बाद आपसे आपका पिन कोड पूछा जाएगा जहां पर आप रहते हैं। दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी बस। हो सकता है कि आपके केस में ज्यादा चीजें पूछी जाएं, मेरे केस में सिर्फ दो चीजें पूछी गई हैं और उसके बाद सीधा पैन कार्ड दिखाने के लिए बोला गया है। तो जो है फोन का जो बैक कैमरा है उसे जो स्विच करके आप अपना जो है वो पैन कार्ड उन्हें, ओरिजिनल पैन कार्ड उन्हें अच्छे से दिखा दें। वीडियो केवाईसी आपकी कंप्लीट हो गई बस। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल आया, सेकंड कॉल आया, उसके बाद ई केवाईसी हुआ और उसके बाद वीडियो केवाईसी हुआ। तो आपका अभी जो है इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड आपने अप्लाई कर लिया तो क्या आपके घर के एड्रेस पर और ऑफिस के एड्रेस पर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा? तो इसका आंसर है हाँ और ना, दोनों। दोस्तों हो सकता है कि आपके केस के अंदर घर और ऑफिस पर फिजिकल वेरिफिकेशन हो। मेरे केस में यहाँ पर ना तो घर पर कोई व्यक्ति आया और ना ही कोई ऑफिस पर कोई व्यक्ति आया, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो कोई भी वेरिफिकेशन जो है वो नहीं हुआ। दो कार्ड अप्लाई किए हैं, दोनों ही कार्ड में कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ। परंतु मैं आपको बता दूं कि जिस फैमिली मेंबर का मैंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है इंडसइंड बैंक का, तो उसका 6 महीने या आई थिंक 8 महीने पहले भी मैंने अप्लाई किया था। वो मैंने किया था पैसा बाजार की तरफ से और वहां पर मेरा कार्ड जो है वो प्री अप्रूव्ड था इंडसइंड बैंक का, तो भी वो डिक्लाइन हो गया था। उसका कारण ये था कि मैंने जो ऑफिस का एड्रेस दिया था वो गलत दिया था और उसके बाद वहां पर वेरिफिकेशन हुई, इसलिए कार्ड डिक्लाइन हो गया। तो आपके केस में भी हो सकता है कि आपने जो एड्रेस आप दे रहे हैं वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन हो और आपने जो एड्रेस दिया है वो गलत हो, तो हो सकता है कि आपका कार्ड डिक्लाइन हो जाए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आप घर का एड्रेस सही दें, ऑफिस का एड्रेस सही दें। और अगर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी स्टूडेंट हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं या फिर लॉकडाउन की वजह से उनके पास से काम चला गया है, तो वो क्या करें? दोस्तों आपके किसी न किसी रिश्तेदार की कोई शॉप होगी, आप उसका एड्रेस दे सकते हैं और जब जो बैंक की तरफ से जो आदमी आएगा वो शॉप पर जाकर विजिट करेगा तो सिर्फ वो वहां पर इतना ही पूछेगा ये जो पर्सन है ये यहाँ काम करता है या नहीं करता है। तो अगर आपका वो रिश्तेदार है तो इजी बोल देगा हाँ ये व्यक्ति यहीं काम करता है, तो बस फिजिकल वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई और घर पर जो है वो आप रहेंगे ही तो कोई इशू आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि होम वेरिफिकेशन और ऑफिस वेरिफिकेशन हो भी सकती है,
नहीं भी हो सकती है। नहीं हुई तो कार्ड तो आपका आ ही जाएगा, 100% आ जाएगा। और अगर होती है और अगर आप वहां पर नहीं होते हैं, आपने गलत एड्रेस दिया है, तो आपका कार्ड डिक्लाइन हो जाएगा, कार्ड नहीं आएगा। और मैंने आपको एक तरीका बता ही दिया है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं या फिर आप एड्रेस सही दे रहे हैं, आप सही में अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने सही कंपनी का एड्रेस दिया है, सही कंपनी का नाम दिया है, तो आपका वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाएगा और कार्ड भी अच्छे से आपको आ जाएगा। अब बात करते हैं कि दोस्तों हमने इंडसइंड बैंक का बैंक बाजार की तरफ से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया। फर्स्ट कॉल हो गई, सेकंड कॉल हो गई, KYC हो गया, वीडियो KYC हो गया और होम वेरिफिकेशन, ऑफिस वेरिफिकेशन भी हो गया। मान के चलते हैं सारी चीजें कंप्लीट हो गई। तो भैया क्रेडिट कार्ड जो है वो कितने दिन के अंदर हमारे पास आ जाएगा? दोस्तों मेरे केस के अंदर यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड आने में 7 दिन लगे हैं, दूसरा क्रेडिट कार्ड आने में आई थिंक 12 दिन लगे हैं। तो यहाँ पर आप 15 दिन का टाइम लेके चलें। हो सकता है आपका 7 दिन के अंदर क्रेडिट कार्ड आ जाए और हो सकता है 15 दिन के अंदर अंदर आपका क्रेडिट कार्ड आ जाए। तो आप सहनशीलता रखें। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपने अप्लाई किया उसके अगले दिन से ही आप कमेंट करना चालू कर दें कि क्रेडिट कार्ड आया नहीं आया नहीं आया नहीं। 15 दिन तक का आप वेट करें, 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। ब्लू डार्ट से दोस्तों क्रेडिट कार्ड आपको आता है। जैसे ही ये क्रेडिट कार्ड डिस्पैच हो जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS आ जाएगा, ब्लू डार्ट का भी आ जाएगा और इंडसइंड बैंक की तरफ से भी आ जाएगा। तो आप ब्लू डार्ट की वेबसाइट पर जाकर ट्रैक कर सकते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड कहां तक पहुंचा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी आएगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेरी अगर 1.5 लाख की लिमिट आई है तो आपकी भी 1.5 लाख की लिमिट आएगी, या फिर मेरे फैमिली मेंबर की 30,000 की लिमिट आई है तो आपकी भी 30,000 की ही लिमिट आएगी। दोस्तों ऐसा है कि सिविल स्कोर पर निर्भर करता है कि आपका क्रेडिट लिमिट जो है वो कितना आपको बैंक देता है। तो यहाँ पर अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको क्रेडिट लिमिट भी अच्छी दी जाएगी, और अगर आपका सिविल स्कोर एवरेज है तो आपका जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट आने वाली है वो भी एवरेज ही आने वाली है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि सारा काम जो है वो सिविल स्कोर को देखकर ही किया जाता है। यहाँ पर अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1.5 लाख से ऊपर है, तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक भी आपको जो लिमिट देगा वो जो लाख के आसपास ही आपको देगा। और अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट सिर्फ 30,000 है, तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक भी आपको जो लिमिट है वो 30,000 35,000 के आसपास ही देगा। तो यहाँ पर सिविल स्कोर जो है वो भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसके साथ साथ अगर आपका करंट में कोई लोन या फिर कोई क्रेडिट कार्ड चल रहा है तो वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसलिए लिमिट जो है वो ऊपर नीचे आती है। हो सकता है आपका और आपके फ्रेंड का सिविल स्कोर सेम हो, परंतु हो सकता है कि आपको 30,000 की लिमिट मिले और आपके फ्रेंड को जो है वो 1.5 लाख की लिमिट मिले। तो ऐसा भी हो सकता है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ पर मैं अपने भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपको बता देता हूँ। मेरे फ्रेंड ने जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था वो क्रेडिट कार्ड था इंडसइंड बैंक का ओरा एज क्रेडिट कार्ड, जिसकी लिमिट जो है वो 1,15,500 आई है। और मेरे फैमिली मेंबर ने जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था वो इंडसइंड बैंक का प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, जिसकी लिमिट जो है वो 30,000 ही आई है। लिमिट दोस्तों कम क्यों होती है, कम क्यों बैंक देता है, इसके बारे में मैंने आपको रीजन बता दिया है। तो आपके पास अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपका सिविल स्कोर अच्छा है और आपको अगर इंडसइंड बैंक बाजार के अंदर इंडसइंड बैंक का ऑफर आता है तो आप बिंदास इसे अप्लाई करें। क्योंकि एक भी बैंक अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाता है तो आप उसे अगर यूज करते रहेंगे, उसका बिल का पेमेंट करते रहेंगे, तो आपका सिविल स्कोर जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा और हो सकता है कि बैंक भी आपकी क्रेडिट लिमिट जो है वो बढ़ा दे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।